Hello students, in previous part we have studied about poultry farming, and in this part we will discuss on fish farming. Fish farming, or you can say that fisheries. It is the chief source of obtained protein from animals. It is the chief source of animal protein. यानी एनिमल से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन सा है? फिशरी का। अब जो फिशरी है क्यों करते हैं? पहली बात तो फार्मर्स एग्रीकल्चर के साथ साथ फिशरी भी कर सकते हैं, मतलब मछली भी पाल सकते हैं। जैसे कि पैडी क्रॉप्स होती हैं, धान की फसल है, उस धान की फसल के अंदर जो वाटर कंटेंट है तो वाटर के अंदर फिशरी भी, मतलब फिश कल्चर भी कर लिया जाए, जिसके कारण से पैडी क्रॉप के साथ साथ अदर इकोनॉमिक वैल्यू भी, अदर इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज वो भी प्राप्त हो जाते हैं। अब जो फिशरी है वो कैसे ऑब्टेन की जाती है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो फिशरी ऑब्टेन करने के दो मेथड है। एक तो नेचुरल मतलब जो हमारे पास लार्ज रिजर्व्स ओशियन या सी है वहां से फिश को कैप्चरिंग कर लिया, और दूसरा होता है हम किसी सोर्स के अंदर फिश को पालते हैं, जिसको फिश फार्मिंग या फिश कल्चर कहते हैं। वी कैन ऑब्टेन फिश by two simple ways या two ways. One is from natural resource. We capture the fishes from sea water. This is a capturing method which is known as natural resources. And second one is we can farming the fish in fields with the crops as well as another water resources, which is called fish culture, or you can say that fish farming. These are the two ways by which we can obtain fish. And types of fish, there are two types of fish. Types of fisheries यानी मछली पालन जो है कितने प्रकार का है? टू टाइप्स का। एक मेराइन फिशरीज और दूसरा होता है इनलैंड फिशरीज। फर्स्ट वन इज मेराइन फिशरीज एंड सेकंड वन इज inland fisheries. Marine fishery, it means the fish are obtained from the sea water, oceans. As we know that the Indian coastal area यानी समुद्र का जो भारत का समुद्र का एरिया है 7,500 किलोमीटर लॉन्ग है, और इस 7,500 किलोमीटर लॉन्ग जो कोस्टल एरिया है यहाँ से फिश को हम ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से? सी वाटर से। मेराइन इज साल्टी वाटर से, एंड दिस टाइप ऑफ फिशरी नोन एज मेराइन फिशरी. As we know that the Indian coastland area means जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के तट का एरिया is 7,500 किलोमीटर लॉन्ग. Thus, a long area which is attached to the long area of water which is attached to the Indian surface. So, we can obtain maximum fishes from sea water, or you can say that oceans. And
एंड द फिश विच आर फाउंड इन मैराइन, मतलब साल्टी वाटर, उनको हम क्या बोलते हैं, मैराइन फिशरीज। द फिशेज आर फाउंड, क्योंकि सी वाटर है, ओशियन वाटर कैसा है, साल्टी वाटर है, आर फाउंड इन साल्टी वाटर, सो इट इज कॉल्ड मैराइन फिशरी। फॉर एग्जाम्पल pomfret, pomfrets, mollusca, tuna, and you can say that bhetki. These are the marine fisheries. लेकिन इनमें से कुछ ऐसी फिशरी हैं जो इकोनॉमिक, यानी जो हम सी वाटर से प्राप्त करते हैं लेकिन उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है। उन्हीं में से एक मोलस्का जो फिशरी में आता है, वो मोलस्का क्या, जिसका नाम है पिंक टाडा। उस पिंक टाडा का यूज क्या करता है, क्योंकि वो मोलस्का क्या प्रोड्यूस करता है, मोती, मतलब एक पर्ल प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए उनको पर्ल ऑयस्टर के नाम से जानते हैं। पर्ल क्या होता है, मोती, जो कि एक हमारे हीरे जवाहरात का एक जेम्स एंड रतन कह सकते हैं। देयर आर सम फिशेस which very high in economic value, यानी इतनी हाई में बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, सच एज भेटकी एंड पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर मीन्स एक ऐसी, पर्ल ऑयस्टर में आता है मोलस्का, एक ऐसा मोलस्का जिसका यूज पर्ल प्रोड्यूस करने में, पर्ल बनाने में यूज होता है, जिसका पर्ल ऑयस्टर इसको बोलते हैं। और पर्ल ऑयस्टर का नाम क्या है, पिंक टाडा। द मोलस्का पिंक टाडा, पिंक टाडा which produce pearl and you can say that मोती, जो बहुत महंगा होता है, सफेद मोती बहुत महंगा होता है। जो सफेद मोती किसके द्वारा बनाता है, मोलस्का एक प्रजाति है, उस प्रजाति जो पर्ल बनाने वाला जो पिंक टाडा मोलस्का है, उसका नाम क्या है, पिंक टाडा। एंड फिर उसके बाद है इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरी में क्या होती हैं, जो फिशरी हम वाटर यानी फ्रेश वाटर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, अदर वाटर रिसोर्सेज है, ब्रैकिश वाटर है, ये सारे के सारे हमारे किसमें आते हैं, इनलैंड फिशरीज। द फिशेज विच आर कल्चर इन रिवर, रिवर्स, पॉन्ड्स, ब्रैकिश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है, कहीं बावड़ी वगैरह जो होती हैं, मतलब कुछ ऐसे छोटे एरिया जहां पर पानी रुक जाता है, गड्ढे वगैरह में पानी रुक जाता है, तो वहां पर भी मछलियां पाली जा सकती हैं। ब्रैकिश वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर नॉट साल्टी, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। This type of fishery is known as inland fishery. For example, कटला, रोहू and mrigals. These are called inland fishery because they are obtained in fresh water and these are obtained in marine water or salty water. So they are known as marine fishery and fresh water में होने वाली को क्या बोलते हैं, इनलैंड फिशरीज। अब इनलैंड फिशरी का एक मैंने आपको जस्ट बताया कि फार्मर को इनलैंड फिशरी के साथ कल्चर, यदि इनलैंड फिशरी का कल्चर किया जाए तो दो इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती हैं। पैडी क्रॉप्स के साथ, पैडी क्रॉप्स में जो वाटर कंटेंट रहता है, यदि वहां पर फिश कल्चर भी कर लिया जाए तो दोनों वैल्यू हो सकती हैं। सम फार्मर्स
फिशरीज या कह सकते हैं सम फार्मर कल्चर of fisheries in paddy crops field। पैडी क्रॉप्स फील्ड के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर स्टे रहता है, तो वाटर मतलब पैडी क्रॉप्स को चाहिए, और उन्हीं में यदि हम फिशरी भी कल्चर कर लिया जाए तो उसमें दो वैल्यू हो जाती है, पैडी क्रॉप्स भी ग्रोथ करेगी और फिशरी भी ऑब्टेन हो जाएगी, जिसके कारण से वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू और ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। thus this is the two ways so that two ways for enhancing कह सकते हैं, इंक्रीजिंग कह सकते हैं द इनकम सोर्स, यानी इससे हमारा इनकम का सोर्स भी बढ़ जाता है। दिस इज द इनलैंड फिशरीज। वन मोर थिंग, व्हाट इज कंपोजिट फिश सिस्टम या कंपोजिट सिस्टम? कंपोजिट सिस्टम, अब कंपोजिट सिस्टम क्या होता है कि फिश कल्चर किया जाए, फ्रेश वाटर में फिश कल्चर किया जाए, लेकिन उस फिश कल्चर के अंदर 2 और मोर स्पीसीज की फिश को इकट्ठा रख दिया जाए। लेकिन 2 और मोर स्पीसीज फिश को यदि इकट्ठा रखते हो तो एक माइंड में सेटअप करना चाहिए कि इस प्रकार की फिशरी को हमने, जैसे एक्वेरियम है, हम मछली के लिए हम एक्वेरियम बनाते हैं, तो एक्वेरियम के अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, वैरायटीज ऑफ स्पीसीज की रख सकते हैं, लेकिन एक माइंड में सेटअप होना चाहिए कि ये उनके बीच में जो आप फिशरी रख रहे हैं उनमें किसी प्रकार का फूड का कंपटीशन ना हो और उनमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि कुछ ऐसी होती है जो फाइटर फिश होती हैं, मतलब लड़ाकू मछलियां होती है, तो उनको थोड़ा सा सेपरेट करना है। कंपोजिट फिश सिस्टम इज, इट इज द सिस्टम इन विच 2 or more varieties of fishes are cultured at one place, यानी एक ही स्थान पर 2 या 2 से ज्यादा वैरायटी के फिश को कल्चर किया जाए, पाला जाए, तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंपोजिट सिस्टम। बट देयर इज मेजर प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम while we composite fish या while we produce composite system, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? टू सेट द फूड अरेंजमेंट। कंपोजिट सिस्टम दैट इज टू सेट देयर फूड कंपोजिशन, मतलब इस प्रकार के फूड पार्टिकल को माइंड में सेटअप में ध्यान रखना है कि हमें फूड जो डाल रहे हैं, एक ही स्थान पे डिफरेंट टाइप की फिश हैं, तो इनके फूड का में किसी प्रकार का कंपटीशन ना हो, तो डिफरेंट टाइप की वैरायटी रखी है, जिस प्रकार से कटला है, रोहू है, मृगल्स है, यदि इन तीनों को एक ही सिस्टम में रखते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा ऐसा फूड डालें। कुछ ऐसी इसमें से मछलियां हैं जो वाटर के अपर सरफेस पे रहती हैं, कुछ मिडल जोन में रहती हैं, कुछ लोअर जोन में रहती है। सपोज कीजिए यू हैव एक्वेरियम, अब आपके पास एक एक्वेरियम है सपोज कीजिए, एंड दिस द वाटर लेवल, इसके अंदर वाटर आपने फिलअप कर रखे हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो फिशेज आपने, डिफरेंट वैरायटी जो फिशेज रखी हैं, तो कुछ ऐसी फिश हैं जो अपर सरफेस पे रहेंगी, कुछ मिडल जोन में रहेंगी और कुछ बॉटम जोन पे रहेंगी। ऐसे कंपोजिशन के अंदर फूड में किसी प्रकार कंपोजिशन ना हो, तो इस प्रकार के सिस्टम जहां एक ही जगह पे डिफरेंट वैरायटी की फिश को कल्चर किया जाए, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सिस्टम। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अपर सरफेस पे कौन रहेंगी? कटला, किसी प्रकार फूड का कंपोजिशन नहीं होगा, कटला, इसको आप कटलास बोल सकते हैं। मिडल जोन में रहेंगी रोहू,
और लोअर जोन के ऊपर कौन सी रहेगी, मृगल्स, बिकॉज मृगल्स टेक द फूड पार्टिकल थ्रू द बेसल पोर्शन, जो लोअर जोन है वहां पर, और रोहू जो मिडिल जोन के अंदर, दिस इज द मिडिल जोन, यू कैन सी दैट मिड जोन। अपर सरफेस, इस अपर सरफेस से कटला जो है फूड लेती रहेंगी, वाटर में डिजोल्व कर दिया तो कुछ फूड पार्टिकल अपर जोन पे आ जाएंगे, अपर सरफेस है वहां से कटला लेती रहें, और मिडिल में रह गया तो वहां से रोहू, और जो मृगल्स हैं बॉटम जोन, वहां से फूड लेते। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज कॉम्पोजिट सिस्टम। तो दिस इज द फिशरीज। एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज बी कीपिंग। Beekeeping, it is also another method of to increase the economic value for the farmers as well as the common man। एक किसी भी कॉमन मैन के लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू यानी अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको इंक्रीज करना है, तो एक अलग मेथड है जिसको आप बोलते हैं बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, जिसके कारण से वी कैन प्रोड्यूस हनी वैक्स एज वेल एज the other economic, so that we can sell this type of product into the market and we can earn money. And the next one is beekeeping. It is the method in which we can obtain हनी और हनी वैक्स, यानी एक ऐसा मेथड जिसमें हम शहद या हनी वैक्स, मधुमक्खी का जो मोम बनाती हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। उस मेथड का से कैसे, बाय बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन करते। और मधुमक्खी पालन करते हैं तो वी नो दैट देयर आर 20,000 to 50,000 बीज प्रेजेंट इन वन बीहाइव। एक मधुमक्खी के छत्ते में 20 से 40,000 या 50,000 के आसपास मधुमक्खियां होती हैं। वन बीहाइव कंटेन 20,000 to 50,000 बीज। एक मधुमक्खी के छत्ते में लगभग कितनी मक्खियां होती हैं, 20,000 से 50,000। और ये बीज जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ बीज, यानी जो बी होती है, मधुमक्खियां होती है, कितने प्रकार की होती है, एक बीहाइव के अंदर 3 प्रकार की। 3 कौन कौन सी, वन इज क्वीन बी, जिसको रानी मक्खी बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट ओनली वन इन वन बीहाइव, इट इज सिंगली प्रेजेंट इन बीहाइव, यानी मधुमक्खी के छत्ते में एक ही ऐसी मक्खी है जो एक ही होती है, दैट इज क्वीन बी। क्या काम करती है, लेइंग एग्स, अंडे प्रोड्यूस करती है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस न्यू वन, यानी इसका मेन काम क्या है, न्यू जनरेशन, न्यू मक्खियां प्रोड्यूस करना ही इसका काम है। सिर्फ एक ही होती है। दूसरी होती है ड्रोन बी, जिसको मेल बी के नाम से जानते हैं, मेल बी भी बोलते हैं इसको, और इसको ड्रोन बी भी बोलते हैं, ड्रोन बी। ये एक बीहाइव के अंदर 6,000 to 8,000, यानी मैक्सिमम 6 to 8,000 या 7,000 के आसपास होते हैं। देयर आर 6,000 to 8,000 male bees present in beehive। और इनका मेन काम क्या होता है, इनका जो मेन काम है, their main function is to fertilize the queen bee। क्वीन बी को फर्टिलाइज कर उसके बाद ये मर जाती है। the main function of drone bee, you can say that male bee is to fertilize the queen bee, यानी इनका काम सिर्फ
क्वीन बी जो है उनको फर्टिलाइज करना है ताकि क्वीन बी न्यू बीज को प्रोड्यूस कर सके। एंड द थर्ड टाइप ऑफ बी इज नोन एज वर्कर बीज। वर्कर बीज और यू कैन से दैट लेबरर बी, लेबर बीज। यानी इनका जो मेन काम क्या है, टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड एज वेल एज टू क्लीन द बी हाइव। मोस्टली मतलब एक क्वीन बी है 6000 to 8000, ये 20 से 50,000, इसका मतलब मोस्टली नंबर किसके होते हैं, लेबर बी के होते हैं। दीज आर वेरी एक्सेसिव नंबर, यानी इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। द मेन फंक्शन ऑफ these bee is to collect nectar, मतलब हनी। इनका मेन काम क्या है, नेक्टर मतलब मकरंद, हनी को कलेक्ट करना है एंड क्लीन द बी हाइव, और मधुमक्खी छत्ते का जो है उसको सफाई करना है। अब जो हनी प्रोड्यूस करते हैं बेटा, हनी का क्या काम होता है, हनी जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा, एक अच्छा मतलब डाइजेस्टेबल सब्सटेंस कह सकते हैं। एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक द मेडिसिन, ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज करें, एक अच्छी मेडिसिन का काम करता है। हनी इज वेल न्यूट्रिटिव सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज मेडिसिन, जो एक दवाई का काम करता है, मतलब मेडिसिन ड्रग्स का काम करता है किस्म से। एंड वैक्स, और वैक्स का काम करता है सीलिंग पैक, मतलब एयर टाइट वगैरह कहीं बनाना तो वैक्स लगा, मोम लगा देते हैं चिपकाने के लिए, ठीक है। अब जो हनी बनता है, हनी को प्रोड्यूस करने वाली इंडियन स्पीसीज जो बी है, इंडियन वेराइटी का बी का क्या नाम है, एपिस सेरेना इंडिका। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्पीसीज या वेराइटी ऑफ बीज। इंडियन वैरायटी बीज नेम, यानी मधुमक्खी जो इंडियन वैरायटी की है उसका मधुमक्खी नाम क्या है, इसका नाम है एपिस सेरेना इंडिका। ठीक है बेटा, साइंटिफिक नेम को लिखते हैं हमेशा एपिस का ए बड़ा लिखना आपने, सेरेना का एस छोटा और इंडिका का आई छोटा, और तीनों को अलग अलग लाइन से अपने अंडरलाइन कर देना। इंडियन वैरायटी जो बी है उसका नाम क्या है, एपिस सेरेना इंडिका। एक होता है रॉक बी जिसको पहाड़ी मक्खी बोलते हैं, ये होता है एपिस डॉर्सेटा, डॉर्सेटा और एपिस को अपने अलग से अंडरलाइन करना है। एपिस का ए बड़ा, डॉर्सेटा का डी छोटा। और सबसे छोटी जो बी है उसका नाम होता है एपिस फ्लोरी, द स्मॉलेस्ट बी विच इज नोन एज एपिस फ्लोरी। नेक्स्ट है नेम द स्मॉलेस्ट बी, द स्मॉलेस्ट बी, इसका नाम है एपिस, एपिस को अलग लिखो अंडरलाइन, एंड फ्लोरी FLORAE, फ्लोरी का स्मॉल लिखना है। एक इटालियन स्पीसीज की, इटालियन वैरायटी की बी है जो सबसे बढ़िया किस्म का हनी बनाती है, उसका नाम है एपिस मेलिफेरा, इटालियन वैरायटी बी। और यू कैन से दैट द नेम ऑफ इटालियन बी दैट इज एपिस mellifera. The good quality of honey, the produce good quality of honey by the apis mellifera. This can produce, this type of bee can produce good quality honey. अब हनी गुड क्वालिटी का कब कैसे हो सकता है बेटा, देखिए बेटा, कुछ तो मक्खियों के अंदर होता है, कुछ दूसरा एक ऐसा एरिया जहां पर अच्छी किस्म के, अच्छी गुड क्वालिटी के वगैरह के फ्लावर वगैरह जितने ज्यादा मात्रा में होंगे, जितने ज्यादा डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स होंगे उतने ही अच्छे प्रकार से हनी को कलेक्ट किया जाता है। तो एक ऐसा एरिया होगा जहां पर लार्ज एरिया जहां पर वेजिटेशन ऑफ फ्लावरिंग की जाती है, यानी फूलों की खेती की जाती है, दैट इज कॉल्ड पॉस्चुरेज। व्हाट इज पॉस्चुरेज?
a large area in which vegetation of flowers, मतलब एक ऐसा बड़ा एरिया जहां पर फ्लावर की वेजिटेशन की जाएगी और फ्लावर्स भी गुड क्वालिटी के हों, डिफरेंट वैरायटी के हों, जिसके कारण से बीज होते हैं डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करके एंड दे कैन प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी ऑफ हनी। वेजिटेशन ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट variety, so that the bees can collect different nectars from the different flowers, so that they can produce a good quality of honey. This is the chapter, and this chapter has been completed.